तो नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल हक और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को ए हक साइंस एकेडमी में। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों को 2 अंकों का स्क्वायर निकालना सिखा रहा था। जिस बच्चों ने कल के वीडियो देखे होंगे, मुझे उम्मीद है कि पूरे तरीके से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 अंकों का संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में 2 अंकों के स्क्वायर निकालना सिखा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया पिछले वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना यानी स्क्वायर निकालना सिखाने जा रहा हूं। ये जो 3 अंक है, आप एक मान लीजिए कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक का स्क्वायर निकालना है। और इसको सबसे पहले मैं पिछले ही वीडियो में अगर बता दिया हूँ, जो पहले आप राइट साइड में चले जाइएगा और इधर से राइट साइड से आप लिखिएगा 1 2 3 2 1। आप समझ रहे हैं? राइट साइड से 1 2 3 फिर 2 1। समझ रहे हैं ना? इधर से लिखना है। कह रहा है पहली अंकों का वर्ग करना। सबसे पहले पहली अंकों का वर्ग करना, यानी इसको वर्ग कीजिएगा। ये जो पहले अंक है, यहाँ पे पहला जो अंक होगा, 3 अंकों की संख्या में पहला जो इकाई अंक पे होगा उसको वर्ग करना है। फिर 2 अंकों यानी सभी को गुणा करना। दूसरा में कीजिएगा क्या कि ये और ये, इसमें और इसमें सभी को गुणा करना है और उसके बाद आपको लिखना है। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लिखा हुआ है, इस चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद में एग्जाम्पल से पूरी तरीक़ा से आपको बताएंगे और पूरी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगा, मुझे भरोसा है। तो चलिए देखिए 3 अंकों में यहाँ पे तीसरा नंबर में बता रहा है कि बीच वाले अंक का वर्ग। ये जो बीच में जो अंक है रहेगा, इसमें वर्ग करना, प्लस में बाकी सभी को गुणा करना। इसको जब वर्ग कर लीजिएगा फिर प्लस करके सभी को गुणा कीजिएगा। फिर जो पहले अंक का वर्ग किए हुए रहेंगे उसमें जो होता है शेषफल बचा रहता है, जिसे हम भोजपुरी ज़बान में हाथ में कहते हैं, हाथ में बच गया है, उसको आप लिखेंगे। फिर सभी को गुणा करना, फिर अंतिम अंक का वर्ग करना। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप चिंता नहीं लीजिए, भागिए नहीं, सुनिए। अभी एग्जाम्पल के जरिए समझिए और पूरे तरीक़े से आपको समझ में आएगा। मुझे भरोसा है कि आप इसको लिख लिए होंगे। आप नहीं लिखे होंगे तो आप एक मरतबा लिख लीजिए कॉपी में और देखिए मेरे साथ एग्जाम्पल के ज़रिए आप अपना सॉल्यूशन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, आप कोई भी संख्या 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्या जितनी भी है, सभी संख्याओं के वर्ग आप 4 सेकेंड 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। जैसे आप ले लीजिए 123, इसका वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है? इसको वर्ग निकालिए। और आप बहुत विधि पढ़े होंगे, गुणा बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि 123 का अगर वर्ग निकालने के लिए बोल दिया जाए तो 123 गुणे 123 कीजिएगा और गुना कीजिएगा, एक एक करके गुना कीजिएगा। बहुत टाइम लगता है। इसी को सॉल्यूशन में सेकेंडों में बता रहा हूँ और डायरेक्ट विधि से बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप वर्ग निकाल सकते हैं। और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का मतलब यहाँ पे जो अंक है यही अंक रहेगा और इसी को करना है क्या चीज़? पहली अंकों का वर्ग, यानी पहली जो अंक है इसको वर्ग कीजिएगा। तो मुझे भरोसा है कि जाहिर बात है कि आप 1 से 10 तक सबको वर्ग याद रहता है,
याद रहता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी याद होगा। और नहीं याद होगा तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक मरतबा याद कर लीजिए 10 तक वर्ग, कम से कम 10 तक वर्ग याद कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे पहली अंक का वर्ग करना, क्या बोला है, पहली अंक का वर्ग, यानी 3 तिरका 9, 9 लिख लीजिए। यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर सभी का गुणा करना, 3 दूना 6, 6 दूना 12। इसको नहीं देखना है, आप इसको नहीं देखिए, सिर्फ 2 नंबर वालों को देखिए, 2 अंकों को देखिए। आप सिर्फ कह रहा है दूसरा नंबर में, यानी इतना ही का बात कर रहा है, दोनों का सभी का गुणा करना, यानी 2 3 6, 6 दूना 12, 12 का 2, कैरी बचा 1, यानी शेषफल बचा 1। फिर कह रहा है बीच वाले अंक का वर्ग, बीच वाले अंक का वर्ग कीजिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा हुआ था, आप लोगों को मालूम ही है, ये गुणा करना है। देखिए बीच वाले अंक का बोला, बीच वाले अंक का वर्ग, यानी 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 होगा। फिर कह रहा है प्लस में, प्लस यहाँ पे सूत्र देखिए, बाकी सभी को गुणा करना। तो देखिए इस 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6, 6 लिख लीजिए। और एक जो शेषफल बचा था, आप लोगों को बताए थे कि पहले एक शेष बचा है, उसको प्लस में 1 लिख लीजिए। अब जोड़ लीजिए, ये पूरा मिलाकर 6 4 10, 10 1 11, 11 हो रहा है, 11 का 1 लिख लीजिए, इसको काट दीजिए, फिर शेषफल 1 बच गया। और इसको मिटा दीजिए, रफ किया हूँ, आप लोगों को बताने के लिए मैं रफ कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग रफ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं। फिर बता रहा है कि सभी का गुणा करना। अब जब 3 अंक का हो जाएगा तो इसको आप नहीं कीजिएगा, इसको, ये जो है 3, ये जो 3 नंबर पे यानी इकाई अंक पे जो होगा, इसको नहीं लेना है, अब सिर्फ ये दोनों में लेना है, ठीक है। और ये दोनों को लेने के लिए अब कह रहा है सभी का गुणा करना, 2 एकम 2 और 2 दूना, इसको लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। 2 दूना 4, 4 और 1 जो हाथ में बचा था यानी शेषफल बचा था, उसको 5 आ गया। फिर कह रहा है अंतिम अंक का वर्ग करना, यानी 1 लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो मतलब वर्ग कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ये हो गया आप लोगों का आंसर। आप लोग गुणा विधि से बहुत टाइम लगेगा, आप लोग गुणा विधि से कीजिएगा तो, इसलिए मैं आप लोगों को आसान ट्रिक बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल मैं देकर क्लियर आप लोगों को करना चाह रहा हूँ, और एग्जांपल रहेगा आप लोगों का 212। आप लोग इसको वर्ग निकालिए, आप लोग भी साथ साथ में निकालिए। आप लोग अगर आप लोग सीख चुके होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा निकाल कर कमेंट करते रहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोगों को पहली अंक का वर्ग करना, यानी 2 दूना 4, फिर सभी का गुणा करना, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 लिख लीजिए। फिर बता रहा है बीच वाले अंक का वर्ग करना, बीच वाले अंक का वर्ग कीजिएगा तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 आएगा। फिर कह रहा है बाकी सभी का गुणा करना, यानी बाकी सभी का गुणा कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है 9। इतना समझ पा रहे हैं ना। फिर कह रहा है सभी को गुणा करना, सभी को गुणा कर लीजिए। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, जब ये 3 अंक हो जाएंगे तो इसको छोड़ देना है, सिर्फ ये दोनों का काम करना है। तो कह रहा है सभी को गुणा करना, 2 एकम 2, तो 2 दूना 4 लिख लीजिए। फिर कह रहा है अंतिम अंक का वर्ग करना, यानी 2 दूना 4। समझ पा रहे हैं ना, आंसर हो गया। इतना से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और एग्जांपल के जरिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी बनाकर मुझे कमेंट कीजिए। 423 का स्क्वायर निकालिए, 572 का स्क्वायर निकालिए, 5
148 का स्क्वायर निकालिए, निकालिए निकालिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, निकालिए निकालिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से। कहा गया है कि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ के शिकार नहीं किए जाते और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, और जंगल का सन्नाटा शेर को मौजूदगी का बयान करता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप लोगों से नहीं बना होगा तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्या बोला हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 का स्क्वायर यानी पहले अंक का स्क्वायर निकालिएगा, वर्ग निकालिएगा, यानी 3 देगा 9। फिर बोला है कि सभी का गुणा कीजिएगा, तो इसको नहीं देखना, ये लास्ट में जो है इसको नहीं देखना, 2 ही अंक का, यानी दूसरा नंबर में बोला है सभी को गुणा करने के लिए। इसमें गुणा कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में आया 1। फिर बोला है, फिर तीसरा नंबर में क्या बोला है कि बीच वाले अंक का वर्ग करना, बीच वाले अंक का वर्ग कीजिएगा, यानी 2 दूना 4। फिर प्लस में बोला है, वहाँ पे लिखा हुआ है बाकी सभी का गुणा करना, बाकी सभी को गुणा कीजिएगा। तो देखिए बाकी सभी को गुणा कीजिएगा, इसमें 4 3 12, 12 दूना 24, समझ में आ रहा है ना, 12 दूना 24, और प्लस में 1 बचा है, तो 4 24 है 25, 25 से 4 29, 29 का 9, हाथ में आया फिर 2, इसको काट दीजिए। अब बोला हूँ आपको कि ये जो 3 अंक हो जाएंगे तो ये इसको छोड़ देना है और अगले को फिर देखना है। फिर अगले में क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, फिर अगले में बोला है कि सभी को गुणा करना है। फिर सभी को गुणा कीजिएगा, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 2 18, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर बोला है 18 का 1 लिख लीजिए। फिर बोला है कि अंतिम अंक का वर्ग करना, अंतिम अंक का वर्ग कीजिएगा, तो 4 चौका 16, 16 1 17। देखिए आंसर आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके। और अगले 4 अंक का अगला वीडियो में मैं 4 अंक का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा और पूरे तरीके से समझ में आएगा आप लोग। बस इतना ही पे आप लोगों को रोकता हूँ, इतना ही पे मैं आप लोगों को इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, रोक दे रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।